ने नया ग्रिड प्रपोज किया है। नूराबाद एरिया में जो हमें बार बार ये शिकायत मिलती है कि मजगाम के लिए रिसीविंग स्टेशन जो है, इस हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट? जी हमने RDSS में उनको टेकअप किया है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है हमारा। तो ऑगमेंटेशन कुलगाम ग्रिड की, इसमें हमें 80 MVA ट्रांसफार्मर लगाना है। इसके लिए हमें ये 50 MVA जो पहले से लगा हुआ था वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्या बिजली पूरी तरह बंद रहेगी या? हम पूरी तरह से बिजली बंद नहीं कर रहे हैं लोगों को, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कटेलमेंट हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये कटेलमेंट का शेड्यूल जो है कम रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। मुज़ाज़ीन, आज जो है ज़िला कुलगाम के गयूर आवाम के लिए एक अहम ये वीडियो है और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी खबर भी है बिजली के हवाले से। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जो है ग्रिड स्टेशन कुलगाम में हम मौजूद है और यहाँ पर जो है इसकी अपग्रेडेशन वगैरह वो हो रही है। और इससे पहले जो है यहाँ पर 100 MVA जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह वो यहाँ पे इंस्टॉल थे, और अब अल्लाह ताला के फजल करम और जो अफसरान है उनकी मदद की वजह से, उनकी ताउन की वजह से अब ये जो है ये 130 MVA अब यहाँ पे इंस्टॉल होगा। यानी ये जो 50 आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बदले जो वहाँ पर 80 अब इंस्टॉल होगा। यहाँ पर हमारे कंसर्न जो इस विंग के जो एग्जन साहब हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उनसे बात करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और जो आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा कि 2 दिनों के लिए जो है बिजली में थोड़ी बहुत खलल पड़ सकती है, और पब्लिक से गुजारिश है कि पब्लिक ताउन करें। यहाँ पे हमारे साथ कंसर्न जो एग्जन साहब हैं इस विंग के, ये मोहम्मद रफ़ी साहब, इनसे बात करेंगे। रफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आज ग्रिड स्टेशन कुलगाम में जो अपग्रेडेशन वगैरह हो रही है, हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि इसके हवाले से। जी, आज हम प्रिलिमिनरी काम कर रहे हैं ऑगमेंटेशन कुलगाम ग्रिड की, इसमें हमें 80 MVA ट्रांसफार्मर लगाना है। इसके लिए हमें ये 50 MVA जो पहले से लगा हुआ था वो हम शिफ्ट कर रहे हैं आज। जी, तो 80 MVA हमारा आ रहा है। उससे ये होगा कि जो अभी तक डिस्ट्रेस कटिंग हमें करनी पड़ती थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त हम 50 MVA को शिफ्ट करेंगे। तो आज दिन के लिए और कल के लिए ये थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। तो पब्लिक से अपील करते हैं कि ताउन करें आज दिन के लिए और कल के लिए। कल से फिर से नॉर्मल सप्लाई बहाल की जाएगी। यहाँ पे मुझे बता दीजिए, इससे पहले जो है 50 MVA यहाँ पे था, और जो मुझे सुनने में आया कि 50 और 50 100 था। तो अब टोटल कितना ये बनेगा? अब टोटल हम 50 की जगह जब 80 लगाएंगे तो टोटल 150 होगा। इससे यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को बहुत सहूलियत आएगी कि हमें कभी ओवरलोडिंग जो हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हम इस साल से फिर आराम से सब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई बेहतर दे सकें। रफ़ी साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अब जब ये आप शिफ्ट करेंगे इस दौरान क्या बिजली पूरी तरह बंद रहेगी, या इस दौरान आप चार्ज करें क्या इलाके को बिजली फराहम होगी या नहीं? नहीं, इस दौरान हम पूरी तरह से बिजली बंद नहीं कर रहे हैं लोगों को, वो ऐसा नहीं है। कि इस दौरान ये है कि एक दूसरा जो 50 MVA हमें चार्ज है उससे हम बारी बारी दे रहे हैं सप्लाई जी। तो थोड़ी सी ओवर कर्टेलमेंट होगी। अगर लोगों को फॉर एग्जांपल 3 घंटे कर्टेलमेंट हो रही है तो इस दौरान शायद 5 घंटे तक कर्टेलमेंट हो जाएगी। बाकी सप्लाई तो आती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कर्टेलमेंट हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये कर्टेलमेंट का शेड्यूल जो है कम रहे। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि आज ही इसी तरह रेस्टोर हो जाए। इसके लिए नया ट्रांसफार्मर हमने मंगाया है, तो उसके लिए हमें 80 MVA जहाँ पे लगना है इसके लिए फाउंडेशन वर्क नहीं डालनी है। इसलिए हम इसको टेम्परेरी शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे 80 MVA के लिए जब फाउंडेशन बनेगी फिर उस पे हम नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो तब तक तो हम पुराने सिस्टम पे रहेंगे।
और उसके बाद 2 दिन के बाद जो है इंशाल्लाह ये जो कटवती वगैरह इसमें जो है हमें बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जाते जाते जो पब्लिक है ये बता दीजिएगा लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए इस वक्त मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा इन 2 दिनों के लिए ताउन करें, तो 2 दिनों के बाद इंशाल्लाह कल दोपहर के बाद ये दोबारा रेस्टोर नॉर्मल होगा। तो और वैसे भी लोग हमें ताउन करें इस सिलसिले में कि क्रूड बॉयलर्स, क्रूड हीटर्स को से इज्तनाब करें, तो इंशाल्लाह सप्लाई में बेहतरी आएगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई में बेहतरी आएगी। तो यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा कि एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने यहाँ पे 80 अब इंस्टॉल किया 50 के बदले जी, क्या 100 नहीं हो सकता था इस तरह की? अगर ये कैपेक्स में पहले से एक प्लान बना हुआ होता है कि उसमें हमने 80 रखा है जो डिमांड थी उस हिसाब से, ताकि ये इंशाल्लाह फिर आगे भी अपग्रेडेशन होती रहेगी, थोड़ी एक ही दिन में ख़त्म होगा। इस इलाके के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे और भी हमने नया ग्रिड प्रपोज किया है, वो भी इंशाल्लाह आ रहा है, तो इंशाल्लाह उससे भी बहुत बेहतरी आएगी इस इलाके की। और जब आपसे बार बार तो हमारी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि श्रीनगर में आप रहते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि नूराबाद एरिया में जो हमें बार बार ये शिकायत मिलती है कि मजगाम के लिए रिसीविंग स्टेशन जो है 12 दफ़ा कोशिश की है, उस हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट? जी, हमने RDSS में उनको टेकअप किया है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, तो उसमें इंशाल्लाह वो भी हमने रखा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह कंपनी एडवर्टाइज हो रही है, NITS हो रही है, तो वो भी इंशाल्लाह लग जाएगा, तो उससे भी इंशाल्लाह राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक से भी हमारा इल्तिमास रहेगा कि वो बिजली को बिल्कुल अपने एग्रीमेंट के हिसाब से जुडिशली इस्तेमाल करें। रफी साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि जब ये अपग्रेड होगा और जो कटौती में है उसमें हमें राहत मिल सके। बहुत राहत मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत। चले जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने कंसर्न जो एक्शन है इस विंग के और इनकी बात, रफ़ी साहब की बात आपने सुनी, और रफ़ी साहब के मुताबिक कि जब यहाँ पे 80 MVA इंस्टॉल होगा और टोटल इससे पहले जो है 50, तो यानी ये 130 MVA बनेगा, और इससे भी कटौती में जो है कमी देखने को मिल सकती है। और साथ ही रफ़ी साहब की मैसेज ये है कि हमारी तरफ से हम जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर बिजली जो है आवाम को फराहम करें, लेकिन उनकी मैसेज पब्लिक के लिए ये है कि वो जो है बिजली का सही इस्तेमाल करें। आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में जिस तरह कंसर्न एक्शन साहब ने कहा है कि 2 दिनों में जो है बिजली में थोड़ी बहुत जो खलल है, जो कटौती है, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी, और जब तक ये क्लियर होगा और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि बिजली में इजाफा होगा और लोगों को लोग जो नाला थे बिजली के हवाले से कि कटौती ज़्यादा है, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।